आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत ने 2023 से लेकर 2024 तक 21,000 करोड़ के अपने डिफेंस वेपन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। और अगर हम बात करें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो ये इंडिया के इस सेक्टर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि इंडिया ने जो है, इंडियन आर्मी ने ब्राह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आज कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, उसका टेस्ट किया है। हमें आज तक पाकिस्तान में यही बताया गया कि इंडिया और पाकिस्तान दो ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी आपस में लड़ाई इस वजह से रहती है कि दूसरे कंट्रीज अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया और पाकिस्तान को सेल करते हैं। लेकिन अब खबर के मुताबिक इंडिया ने इस साल 21,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं। 2024-2025 तक उनका डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो इंडियन रुपए के अंदर 21,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। वो क्या कर रहे हैं ऐसा, और हम क्या कर रहे हैं? एक ही टाइम में दो मुल्क अलग होने वाले, आज़ाद होने वाले, आज वो चांद पर पांचवी बड़ी मैशत बनाकर बैठे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हटके, क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। IT सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि IT के जो उनके लड़के हैं, जो लड़के हैं वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यानी वो मार्केट की नज़र वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है। एक टाइम था जो पाकिस्तान जो है वो अपने इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, खुद अपनी चीज़ें बनाता था। आजकल तो देखो तो पाकिस्तान हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी हमारे वेपन्स है वो सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे ममालिक के साथ उनकी वो होती है। और इंडिया उस टाइम मैं उनके न्यूज़ चैनल पे बैठ के सुनता था, वो लोग कहते थे कि यार हम पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान मतलब हर वेपन जो है खुद क्रिएट कर रहे हैं, लाइक आर्टिलरी से या ये दूसरे हैं, सही है। और हम इंडिया वाले यहाँ पर बैठ के मतलब हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। आज वो जो है वो इंपोर्ट तो छोड़े, अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है। कोई ऐसा पोटेंशल हमने ऐसा प्रेजेंट नहीं किया कि वो हमें वो पोटेंशल देखकर, वो हमारी एक्सपोर्ट्स देखकर, वो हमारी ग्रोथ देखकर। उम्मीद रखता हूँ, मैं आवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूँ कि हमारा पाकिस्तान किसी न किसी दिन इस मुकाम पर पहुँच जाएगा कि इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाए। इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है? देखें इंडिया तो यार कैसे हम इंडिया का नामो निशान खत्म कर सकते हैं? कश्मीर आपसे लिया नहीं गया, हमसे सीख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं। अगर आप इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है, ये समझ नहीं आई मुझे। खत्म नहीं और वो हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। इंडिया ने जो है खुद को एक ट्रेंड में डाला हुआ है, सही है। वो उन्होंने खुद को एक कंपटीशन में डाला हुआ है और वो फॉलो करते हैं, वेस्ट को फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा। वो हर चीज़ आप देखते होंगे, वो फैशन में वेस्ट को फॉलो करते हैं, वो वेपन इंडस्ट्री में वेस्ट को फॉलो करते हैं, वो कोई और भी जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह वो टेक्नोलॉजी में वो वेस्ट को ही फॉलो करते हैं। और वेस्ट सबको पता है वो डेवलप्ड है ऑलरेडी, सही है। तो वो अब इस कंपटीशन में, इस ट्रेंड में कि हम भी आगे जाए और हम जो भी करें वो सबसे बेस्ट करें। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पैसे, पावर और ताकत के लिहाज से इस टाइम मौजूदा टाइम में कौन सा मुल्क ज़्यादा मजबूत है, हम या फिर हिंदुस्तान? इंडिया। इंडिया मजबूत है, क्यों? इंडिया की जो माशी है ना सूरत वो बहुत अच्छी है हमसे, और उनके अंदर जो है ना जमहूरियत है, और जमहूरियत की वजह से और वज़ीर ख़ारजा की वजह से, उनकी जो वज़ीर ख़ारजा है ना वो बिल्कुल आज़ाद है, और उसकी वजह से जो उनकी बाहर जो है ना पूरे दुनिया में जो उनका एक्सपोर्ट हो रहा है ना माल, यानी कि माल ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, वो सबसे बहुत अहम जा रहा है। मजबूत, बहुत अच्छा, ईमानदार है मतलब। बिल्कुल। तो हम तो कहते हैं सर जी सबसे बेहतरीन उनका ये निज़ाम है कि वहाँ पे कानून की हुक्मरानी है, आइन की हुक्मरानी है। जब तक किसी भी जगह पे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ ना, अगर मेरे घर में कानून नहीं होगा, मेरे घर में हर बंदा सरबराह होगा तो मेरा घर नहीं चलेगा। मेरे घर में जो हिमसाया होगा ना, जो मेरा हिमसाया होगा, वो भी मुझ पे एतबार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि वो ये कहेगा कि यार इनकी तो आपस में नहीं बनती, हमारे क्या सुनेंगे ये चीज़। अगर आप मिडल ईस्ट में चले जाते हैं, दुबई में, जी जी, तो वहाँ पे होगी चीज़ पाकिस्तानी, लेकिन वो रीपैक होके इंडियन नाम से बिकती है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी चीज? राइस बहुत। उसकी क्या रीजन है? मतलब रीजन यही है, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने ऐसा इमेज बना दिया है कि मतलब कि हमें पाकिस्तान का जहाँ नाम आ जाए ना
तो लोग यही समझते हैं कि शायद यार इसमें 2 नंबर ही है। ड्रैगन फ्रूट एक फ्रूट है, ठीक पूरी है। वर्ल्ड में 7 मुल्कों में पैदा हो रहा है। मैं पिछले 6 साल से उस पर काम कर रहा हूँ। है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियाँ, तमाम बड़े फार्मर्स मुझसे पूछते हैं। रेट क्या है ड्रैगन फ्रूट का? ड्रैगन फ्रूट का रेट इस साल 2500 रुपए केजी था मार्केट में, ठीक हो लोकल गया। मार्केट में। इम्पोर्टेड पीस एक दाना 2700 रुपए का जो है DHA में लगा हुआ है आज भी। मैं यूके गया था, ठीक है। ठीक है, लंदन में। उधर पाकिस्तानी जो उनकी प्रोडक्ट थी ना, वो मैंने देखी, सिंधी प्रोडक्ट थी, ठीक है, वो भी राजस्थानी के नाम से मिल रही थी, इंडिया के नाम से मिल रही। यहाँ पे हम दुश्मनी और यहाँ पे हम नफरतें रखते हैं नेबर कंट्री से, लेकिन फॉरेन कंट्री में जाके बिजनेस करते हैं उनके नाम पे। मतलब ये भी बात समझ से बाहर है ना कि उनके नाम पे हम बिजनेस, हम चाइना का नाम क्यों नहीं लिख लेते? एक तो उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी मजबूत है, अच्छा, और जो है ना वहाँ पे जो कॉस्ट है ना चीजों की, ठीक हो गया। वो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कंपनीज को। मैंने अपनी लाइफ की पीक में इंटरनेशनल मार्केट से जॉब रिजाइन करके पाकिस्तान आ गया। जबरदस्त। 47 इयर्स एज पे आके मुझे अफसोस हो रहा है कि यहाँ पे रह के बेईमानी ना करो, 2 नंबर काम ना करो, ईमानदारी से रिस्क कमाना मुश्किल कर दिया गया है। इस टाइम अगर बात करें एशिया की टाइगर की, तो एशिया का टाइगर कौन है? वजन एशिया का टाइगर फिलहाल तो मुझे जो अब नजर आ रहा है ना, आने वाले दिनों में जो मुस्लिम कंट्रीज में, हाँ। वो अफगानिस्तान होगा। अच्छा, लेकिन अभी फिलहाल कौन? तो इंडिया जा रहा है।